हुमायूं एक महान मुगल शासक थे। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 22 फरवरी 1556 थे। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उनके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई न हो। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहे। प्रारंभिक जीवन 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकार देने के साथ ही साथ बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दिया था। उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात तथा कामरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की। काबुल के चाहर बाग में हुमायूं के जन्म का उत्सव मनाता। बाबर साम्राज्य का इस तरह से किया गया विभाजन हुमायूं की भयंकर भूलों में से एक था, जिसके कारण उसे अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। वास्तव में अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का यह विभाजन कालांतर में हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ। यद्यपि उसके सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे, किंतु भाइयों का असहयोग और हुमायूं की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुई। हुमायूं दूसरे मुगल शासक थे जिन्होंने उस समय आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ भागों पर 1531 से 1540 तक और फिर दोबारा 1555 से 1556 तक शासन किया था। उनके पिता बाबर की ही तरह उन्होंने भी अपने साम्राज्य को जल्द ही खो दिया था, लेकिन बाद में पर्शिया के सफविद राजवंशियों की सहायता से पुनः हासिल कर लिया था। 1556 में उनकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य तकरीबन 10 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था। हुमायूं ने बाद में पश्तून से भी शेर शाह सूरी से हारकर अपने अधिकार को खो दिया था, लेकिन बाद में पर्शियन की सहायता से उन्होंने उसे दोबारा हासिल कर लिया था। हुमायूं ने अपने शासनकाल में मुगल दरबार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए। प्रसिद्ध इतिहासकार रसब्रुक विलियम्स के अनुसार मुगल शासक बाबर ने अपने पुत्र के लिए ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो केवल युद्ध की परिस्थितियों में ही संगठित रखा जा सकता था और शांति के समय के लिए निर्बल, रचना विहीन एवं आधार विहीन था। बाबर का वजीर मीर निजामुद्दीन खलीफा मुगल साम्राज्य का मेहदी ख्वाजा बाबर की बड़ी बहन का पति को सौंपना चाहता था, लेकिन बाद में वजीर ने हुमायूं को ही शासन तंत्र चलाने को कह दोहरिया का जौनपुर की ओर अग्रसर। हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ईस्वी में दोहारिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें महमूद की पराजय हुई। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया। कन्नौज की लड़कन्नौज के युद्ध में मुगल और अफगान सेना एक बार फिर से 1540 ईस्वी में एक दूसरे के सामने आ गई। इस युद्ध में हुमायूं की सेना निर्णायक तौर पर अफगान सेना से पराजित हो गई। हुमायूं ने भारत छोड़ दिया और निष्कासन भरे जीवन जीता रहा। इस तरह से वह अगले 15 वर्षों तक निष्कासन पूर्ण जीवन जीता रहा। उसने ईरान, पर्सिया के शाह तहमास्प के ऐदाब के दरबार में शरण लिया। वह अपने भाई अस्करी से कंधार को जीतने में पूरी तरह से सक्षम था।
उसने कामरान से 1547 ईस्वी में काबुल को विजित कर लिया। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना और शेरशाह के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अफगान सेना के समक्ष मुगल सेना पूरी तरह से पराजित हो गई थी। एक तरह से हुमायूं भारत से निष्कासित कर दिया गया। बहादुर शाह से युद्ध। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 में